बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अप्रोच योरसेल्फ। आज की जिस जॉब के बारे में हम बात करेंगे उसका टाइटल देखकर तो आपको समझ आ गई होगी कि लेक्चरर के कुछ पोस्ट अनाउंस हुई हैं और रिसेंटली भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर एक लेक्चरर की पोस्ट थी। तो आज की जो वीडियो है इसमें भी हम बात करेंगे कि लेक्चरर में और कौन से सब्जेक्ट्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को आप मुकम्मल एंड तक देखिएगा, इसमें मैं आपको अप्लाई करने का तरीका भी बताऊँगी और इसके बारे में जितने भी आपके फर्दर क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि क्या ये जॉब गवर्नमेंट होती है, क्या इनकी सैलरी क्या होती है। तो इन चीज़ों को आज हम पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए, पीपीएससी की आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी कि आप पीपीएससी की तरफ से जिसके लिए भी अप्लाई करें तो उसके ज़रिए जो हासिल की गई जॉब्स होती हैं ना उनमें एक रेगुलर सैलरी होती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट स्केल के मुताबिक अलाउंसेस जैसे कि हाउस रेंट, ट्रैवलिंग अलाउंस और वगैरह भी मिलते हैं और सोशल सिक्योरिटी और पेंशन भी होती है। अब इन जॉब्स के साथ आपको पेंशन और सोशल सिक्योरिटी का भी फ़ायदा होता है। आप रिटायर होने के बाद भी मंथली जो सैलरी होती है वो हासिल कर सकते हैं और आपके फैमिली मेम्बर्स को भी मेडिकल और फाइनेंशियल मदद मिलती है। और अगर मैं आपको बताऊं तो हाउस रेंट अलाउंस होते हैं, मेडिकल अलाउंसेस होते हैं, तो ये बहुत सारी सहूलतें होती हैं अगर आप पीपीएससी की तरफ से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। इसके साथ ये है कि जॉब सिक्योरिटी होती है। ऐसा नहीं होता कि जैसे गवर्नमेंट जब आप प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उसमें कोई ख़तरा होता है कि पता नहीं कहीं मेरी ये जॉब चली ना जाए अगर मैंने कुछ ऐसा वैसा कर दिया, या कोई भी इशू होता है, कोई भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, परमानेंट जॉब होती है। इसमें आपको एक रिस्पेक्ट, ऑनर भी मिलती है कि हाँ भाई इस बंदे के पास सरकारी नौकरी है। तो ये वो वाली जॉब्स हैं। और इसके साथ ये है कि मेरिट बेस पर सिलेक्शन होती है, कोई इसके अंदर रिश्वतें नहीं होती हैं। बिल्कुल जो पीपीएससी का सिस्टम है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई सिफारिशें नहीं चलती हैं इसमें। होपफुली कि आपको ये सवाल तो क्लियर हो गए होंगे। तो इसलिए कोई भी पीपीएससी की तरफ से जॉब अनाउंस होती है, अगर आप एलिजिबल हों तो उसके लिए ज़रूर अप्लाई किया करें। और इनकी सैलरी अगर मैं आपको कम से कम भी बताऊँ ना तो 70-80,000 से स्टार्ट होती है। तो चलो हम अभी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो आज हम जिस पोस्ट के बारे में बात करेंगे वो लेक्चरर की है। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी एडवर्टाइजमेंट है, ये पोस्ट अनाउंस हुई है। अब सबसे पहले है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, जिसमें एमबीबीएस वाले कर सकते हैं। 25 से 45 साल तक मेल्स के लिए एज लिमिट है और फीमेल्स के लिए 25 से 45 साल तक और 8 साल की एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है लेक्चरर की पोस्ट जिसकी हम बात करने वाले थे। ये आप देख लें कि इसके अंदर लेक्चरर इंग्लिश के लिए बेसिक स्केल इसका 17 है। वो बच्चे जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है वो बैठे हुए हैं कि हाँ हमें इंग्लिश वालों को तो कोई जॉब ही नहीं मिलती है, अब हम क्या करें। तो मुबारक हो आपको, इंग्लिश वालों के लिए भी जॉब्स अनाउंस हो गई हैं। अब वो बच्चे जिन्होंने अपना मास्टर्स किया हुआ है, एमए किया हुआ है इंग्लिश के अंदर, वो इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। 17 स्केल की ये जॉब है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है। एमए किया हुआ हो अगर आपने एटलीस्ट सेकंड डिवीजन के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। 23 से 35 साल तक मेल्स के लिए एज लिमिट है, 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। फीमेल्स के लिए 23 से 35 साल की एज रिलैक्सेशन और 8 साल की एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। यानी 43 ईयर्स तक फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। डोमिसाइल सिर्फ पंजाब वाले कर सकते हैं और जो आपका टेस्ट होगा उसमें आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके साथ में पेपर एमसीक्यूज होगा। होपफुली कि आपको ये तो समझ में आ गई होगी कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है। इसके साथ एक और पोस्ट अनाउंस हुई है जूनियर इंस्पेक्टर ऑफ रेस्क्यू की, ठीक है, या इंस्ट्रक्टर रिसर्च ऑफिसर की। इसके अंदर बैचलर वाले कर सकते हैं अप्लाई। किसी भी अगर आपने जो माइनिंग इंजीनियरिंग है उसमें अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है, इसके साथ आप फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए अहल हैं। इसमें भी ये एज लिमिट बताई हुई है, 24 से 35 साल वाले कर सकते हैं। मेल्स फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और जो मेल्स और फीमेल्स है अगर वो अप्लाई करें तो वो सिर्फ पंजाब से हों, ठीक है, कि और किसी प्रोविंस से ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते। 1 पेपर एमसीक्यूज इसमें भी होगा जिसकी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का ये टेस्ट होता है, 90 मिनट्स में आपने ये टेस्ट क्लियर करना होता है। और जो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो भी आपसे पूछे जाएंगे। अब इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर मेंशन की हुई है, ये आप देख सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 28 अप्रैल 2025, यानी अब आपके पास सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन में आप इस जॉब के लिए अप्लाई
कर सकते हैं। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट किए बगैर जाएं और इस जॉब के लिए अप्लाई करें। अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल, आपने इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप सिंपल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने आई हैव अंडरस्टूड एंड ये रीड कर लिया, आपने अंडरस्टूड उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देख लें आप, ये लेक्चरर इंग्लिश लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है। ये सारी डिटेल्स आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। अगर आप एलिजिबल हैं, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं, 600 का चलान होगा इसका। प्रोसीड पे आप जाएं। प्रोसीड पर जाने के बाद आपने करना है आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ये सारा पढ़ लें आप। उसके बाद नीचे अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपना NIC लिखना है। जैसे ही आप NIC लिखते हैं, चलो मैं यहाँ पे इसको रैंडम लिख रही हूँ। ठीक है, सेम वही वाला जो आपने ऊपर लिखा होगा वही आपने नीचे लिखना होगा। 3 2 6 5 7 6 8 7 8 8 8। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपने वापस चले जाना है और प्रोसीड पे जैसे ही आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने ईमेल देनी होगी। ईमेल देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, फिर आपने प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फिर आपके पास एक फॉर्म खुल के आएगा। वहाँ पर सबसे पहले तो आपसे वो चलान के आपको चलान वो सेंड करेंगे। वो चलान आपने बैंक में जमा करवाना होगा। वहाँ पर करवाने के बाद वहाँ से आपको ब्रांच कोड मिलेगा, वो डेट बताएंगे, जितना चलान होगा वो आपने पे करना होगा। 600 होता है इसका चलान PPSC की पोस्ट के लिए, वो आप फिल करेंगे। उसके बाद आपको वो फर्दर बता देंगे कि हाँ अब आपने जो है ना यहाँ पर आकर वो जो कुछ वो मांगेंगे, यहाँ पर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन वो आपने पुट करनी होगी। फिर आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा, जिस फॉर्म के ऊपर आपने अपनी एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, आपने वो सबमिट करवानी होगी। जैसे करवाएंगे उसके बाद वो एक डेट देते हैं, उस डेट को आपका टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद फिर फर्दर नेक्स्ट प्रोसीजर होता है। तो ये थी इसके बारे में मुकम्मल डिटेल्स। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विश यू गुड लक। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।